दिल्ली बम्बई में अंतर क्या है? रात के 2 बजे मैं ऑटो में बैठी थी अपने फ्रेंड के साथ। वो ही मेरे को इतना ओवरवेल्म कर दिया था उस चीज ने। ये सबसे बड़ा डिफरेंस लगा मुझे दिल्ली और बॉम्बे का। दिल्ली में बस में बहुत छिड़े हो ना? मेरे साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं दिल्ली में, जहाँ पे आपको अनचाहे तरीके से छुआ गया हो, या मतलब आपके साथ बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ इस तरीके की हरकतें हुई हैं। एक तो बताओ दिल्ली बम्बई में अंतर क्या है? और बहुत अंतर है। मुंबई के अंदर एक तो सबसे बड़ा अंतर तो मैं सेफ्टी बता दूं पहले तो, क्योंकि मैं पहली बार रात के 2 बजे। हाँ, मतलब वहाँ गड्ढों में गिर के लोगों की मौत नहीं होती है। आजकल यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो आपने उल्टा नहीं बोला है। यहाँ 2-2 गड्ढों में लोग चले गए दिल्ली में। यहाँ पे हाँ, मतलब हाँ। वो वाले गड्ढे, हाँ वैसे गड्ढे बॉम्बे में नहीं है। ये तो बहुत मतलब वो वाले, बट ये बॉम्बे की रोड्स भी कोई इतनी ग्रेट है नहीं। बट डिफरेंस मैं एज अ लड़की मैं बता रही हूँ, रात के 2 बजे मैं ऑटो में बैठी थी अपने फ्रेंड के साथ बॉम्बे में। मैं इतनी ओवरवेल्म हो ऑटो गई में थी। क्यों बैठे थे तुम? अरे बस इसी बात का मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं रात को घर से बाहर निकल सकती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। मैं ऑटो में बैठना था? और मैं, हाँ, मैं जब नहीं आई थी बॉम्बे में, अच्छा, मैं, नए में, हाँ ओके। जब मैं नहीं आई थी बॉम्बे में। अब तो आदत हो गई है कि हम रात को कभी भी शूट खत्म होती है हम कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। बट वो मेरी एक्साइटमेंट आपको देखने वाली थी, मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं करी बस वो, सिर्फ कि मैं सनसेट के बाद या 11-12 बजे के बाद मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से घूम रही हूँ, और कोई मुझे कैट कॉल नहीं आ रही, कोई मुझे सीटी नहीं मारा, ऑकवर्ड डर नहीं लग रहा किसी को देखते हुए। वो ही मेरे को इतना ओवरवेल्म कर दिया था उस चीज ने। ये सबसे बड़ा डिफरेंस लगा मुझे दिल्ली और बॉम्बे के अंदर। दिल्ली में बस में बहुत छिड़े हो ना? हाँ, दिल्ली में अपने घर से कॉलेज जाते हुए मुझे याद है, बस स्टॉप पे खड़े जब होते थे, आउटर रिंग रोड पे खड़ी होती थी मैं बस स्टॉप पे, तो एक 861 नंबर की शायद बस होती थी, मुझे याद नहीं अब नंबर एग्जैक्टली, बट वो कॉलेज के पास उतारती थी हम्म। और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। तो वहां पे मैं एक टाइम पे पहुंचती थी और देखती थी बस में, बट मैं हमेशा, मेरा टाइम लग जाता था गेज करने में कि कौन कौन, कितने औरतें बैठी हैं अंदर, कितने मर्द बैठे हैं, कितनी सीट खाली दिख रही है। मैं तभी चढ़ूं अंदर अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सीटें ज़्यादा खाली हैं और औरतें थोड़ी ज़्यादा हैं, एक दो ही हैं और सीटें कम है, तो मैं चढ़ती नहीं थी। मैं चाहे लेट हो जाऊं कॉलेज में, मैं वो बस छोड़ देती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सब सब चलो 99% लड़कियों की तरह मेरे साथ भी ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं दिल्ली में, जहाँ पे आपको अनचाहे तरीके से छुआ गया हो, या मतलब आपके साथ बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ इस तरीके की हरकतें हुई हो जो आपको नहीं तो ये सारी पसंद लड़कियों के थी। साथ होता है? आई एम येट टू मीट ऐसी दिल्ली की लड़की जिसके साथ ये हरकत ना हुई हो। आई एम येट टू मीट वन। बट जैसे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनके भी परिवार वाले हैं, वही कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं एग्जैक्टली। जो कॉलेज में जाके मोमबत्तियां जलाते हैं। मुझे याद है हाँ, 2011 में जब दिल्ली में घटना हुई थी, मेरा पूरा कॉलेज मोमबत्तियां जला रहा था, हम सब सड़कों पर थे। तो मुझे ये वही कौन से बात तो, लोग फिर आते हैं फिर? मुझे वही समझ नहीं आता कई कबार, क्योंकि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है वाला डायलॉग पिक्चरों का है, बट वैलिड पूरा है, हमारे सब पे लागू होता है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता, बल्कि जब ये जो हम देखते हैं घटनाएं, जब भी मैं ये रेप केसेस के बारे में पढ़ती भी हूँ, तो मुझे लगता है कि यार, जो अभी रिसेंटली, जैसे आपको पता ही होगा, जो आपने देख पढ़ा होगा 6 साल की एक लड़की के साथ जो 10, 11, 13 साल के 3 लड़कों ने कर दी। अब ये जो 10, 11, 13 साल के लड़के हैं, इनको आप किस जुरिस्डिक्शन के अंडर, किस तरीके का, क्या आपको लगेगा इनको सजा मिले जो सही होगी, या इनकी क्या गलती है, या इनके माँ बाप की गलती है, इनकी अपब्रिंगिंग की गलती है, इनके आसपास वालों की गलती है? इसको पुलिस कैसे प्रिडिक्ट कर सकती थी, रोक सकती थी? न्यायालय इसका किस तरह का जस्टिस देगा? मुझे तो ये सारे क्वेश्चंस कंसर्न करते हैं कि अगर इतनी यंग एज के लड़के इस तरीके का क्राइम कर सकते हैं 6 साल की लड़की के साथ, तो क्या इन्होंने अपने अपब्रिंगिंग के अंदर देखा होगा, सुना होगा, कहा करा होगा कि इनको लगता है ये ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे को पावर है ये करने की? मुझे इस तरह की दुर्घटनाएं जब होती हैं, वो मुझे सोचने में मजबूर करती है कि हम सब एज सोसाइटी कहीं गलत जा रहे हैं। बट ये केवल, जैसे आपने एक दूसरा पहलू बताया कि 6 साल की बच्ची, हम्म। ये उल्टा भी है। ये अभी मैंने एक राइटर आई थी, यूएस में रहती हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था। शी मस्ट बी अराउंड 75। तो शी टॉक अबाउट सेक्स, लाइफ, कामसूत्र, राइट, किताब लिखती है। तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारे लोग चेस करते हैं। तो मैंने कहा सबसे कम उम्र का कौन था? शी सेड 15 साल का बच्चा, जो उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी करना चाह रहा था।
और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ उनका वो स्टेटमेंट, काफ़ी चर्चा में रहा। बट आई रियलाइज़ कि 80 साल की दादियों के साथ भी मैंने किस्से सुने हैं। बिल्कुल, तो मतलब ना एज डिपेंडेंट होता है, ना आपका पहनावा डिपेंडेंट होता है इस बात पे कि आपके साथ ऐसा होगा, ना कोई ऐसा तो नहीं है कि 10 या 9 बजे के बाद ही ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं, उससे पहले नहीं होती है। दिन का कोई स्पेसिफिक समय होता है जो गलत होता है। आई थिंक स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखो तो आप कोई समय नहीं होता जो ये रेप करवाता है, कोई कपड़े नहीं होते, कोई उम्र नहीं होती, ये मानसिकता होती है जो रेप कर रहा है उसकी, जो ये रेप करवाता है। बट 2011 में जब दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई, वो पूरा देश साथ आया। हुँ, उसमें भी एक जुवेनाइल था। हुँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सारी चीज़ें आई। अब मैं आपकी फ़िल्म का ट्रेलर देख रहा था, जब अनुभव सिन्हा जी ने से मेरी बात हुई, तो 80 मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये नहीं हो सकता। फिर मैं खुद गया, मैंने उस पे एक रिपोर्ट की पूरी, एंड आई रियलाइज़ कि वो 80 से 81 डेटा चल रहा है। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि ये इतना नॉर्मलाइज़ कैसे हो सकता है? जी। मतलब 81 लड़कियां अगर जाकर शिकायत करवा रही हैं, हाँ, क्योंकि रेप वो केसेस में करवाना ही आप मुश्किल है। बस में कितनी बार छेड़ेगी, आपने शिकायत नहीं कराई होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और हिम्मत ही नहीं होती हर थी। तरीके से छेड़ा गया होगा। हर लड़की से ऐसा ही होता है, मेरी जितनी दोस्त से पूछता हूं मैं। सो आई रियलाइज ये कितने बड़े लेवल पे चल रहा है ये। जी, बिल्कुल चल रहा है और ये इसलिए ही तो नॉर्मलाइज़ हो गया है क्योंकि इतने बड़े लेवल पे चल रहा है और रोज़ आ ही रहा है ना, हर चौथी न्यूज़, 5वीं न्यूज़ आपको वही दिख रही है, तो आपको लगता है कि ठीक है, ये तो हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है अब तो ये, क्योंकि इतना बढ़ चुका है। अब मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों ने कन्वीनिएंटली ये सोच के पीछे बैठ गए हैं कि अच्छा हमारे साथ, हमारे आस-पास नहीं हो रहा ना, या हमारे घर पे नहीं हुआ ना, बट जिस दिन घर पे हुआ ना, बाकी सब उसको भी नॉर्मल समझेंगे। क्योंकि आप भी उन इंस्टेंसेस को नॉर्मल समझते आए हैं आज तक। नहीं, बट दिल्ली वाले में था ना, रातों क्यों निकली थी? वो तो आप मुझे बता दीजिए, ऐसे काउंटलेस आपने ही सुने होंगे इतने, क्योंकि आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, तो आए दिन इस तरह की स्टेटमेंट्स हर कोई फेंकता रहता है कि ब्लेम कहीं तो डालना है ना, लड़की पे डालेंगे और लड़की जो जिसने किया है या जो जो सपोर्ट कर रहा है, जिन लोगों ने किया है, वो किस पे ब्लेम डालेगा? वो तो लड़की पे डालेगा, उसके पहनावे पे डालेगा, उसके समय किस समय बाहर निकली थी उस पर डालेगा। एक किलर टाइगर नाम की डॉक्यूमेंट्री आई थी जो हमारे देश से सेलेक्ट हुई थी, ऑस्कर में नॉमिनेशन तक पहुंची थी। वो पूरी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो एक बाप जो है वो अपनी 13 साल की बच्ची का सिर्फ ये केस सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ रहा, अपने गांव में लड़ रहा है कि मुझे लड़ने दो मेरी बेटी का केस। गांव वाले कह रहे अरे तू गया, तूने गांव तक ही रखना था, कंप्लेंट भी क्यों करी? तो कंप्लेंट करना भी कितना बड़ा कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आधे लोग नहीं करने देते, कहते नहीं हमारी आपस की बातें ना हम सुलझा लेंगे, या बोला तो सही उनमें से एक बंदा शादी को रेडी है ना। आपको बॉम्बे जाकर सबसे कल्चरल शॉक क्या लगा? जैसे कुछ भी कहते हैं ना अमीरों के चोचले, सबसे ज्यादा क्या चोचलेबाजी में आपको लगा भाई ये कैसे? अ, अमीरों के चोचले टाइप वाली तो लॉजिक नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि हर तरह के स्ट्रैटा के लोग वहाँ पे भी हैं। एक तो ये चीज़ कि आप कुछ भी पहन सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, कोई देख के ये करेक्ट नहीं कर रहा। दिल्ली में तो आधे टाइम यही इसी हिसाब से कपड़े पहने जाते थे कि बाजू वाले अंकल क्या कहेंगे हम्म। या सोसाइटी की आंटी क्या कहेगी, आप लड़कों के साथ खेल रहे हो ऐसे कैसे? मेरे को तो वो भी बड़ा घर पे कंप्लेंट आ गई थी, ये लड़कों के साथ बहुत खेलती है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ये एक बहुत और एक थोड़ी-सी चीज़ जो मतलब है डिफरेंट, मे बी बिकॉज़ इट्स महाराष्ट्र, वहाँ पे मराठी फर्स्ट लैंग्वेज होती है काफ़ी स्कूल्स के अंदर, बट वहाँ पे फॉरगेट अबाउट मराठी, मुझे लगता है हिंदी, मराठी दोनों ही कम बोलते हैं लोग। और मैंने तो अंग्रेज़ी बोलनी ही शुरू करी थी 21 साल के बाद लोगों के साथ, जब मैं साउथ गई थी, क्योंकि वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, तमिल और तेलुगु तो ऑडियंस। मतलब पंजाबी लोगों का सबका, चाहे लड़का और लड़की, सबका एक ही हिसाब किताब रहता है। मतलब हाँ, अच्छा। एक्चुअली मैंने जब आह, स्कूल में पढ़ाई करी थी, मैंने 10वीं क्लास तक पंजाबी पढ़ी है, 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है, बट इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर। बट इंग्लिश हमने यूज़ ही नहीं करी कभी। हमने यूज़ करनी शुरू करी मैंने जब साउथ में गई, वहाँ यूज़ करी। उसके बाद जब बॉम्बे आई ना, तो यहाँ पे रियलाइज़ किया कि ये थोड़ा-सा यहाँ पे लोगों को हिंदी आ नहीं रही है, और अगर मैंने इनसे ज़्यादा हिंदी में बात करी तो मेरी हिंदी खराब हो जाएगी। ऐसी अजीब लाइन्स होती हैं कुछ, मैं आपको बताऊँ तो आप भी हँसेंगे, आप यहाँ से हैं क्योंकि कल को ना मेरा मेरी बहन का पति ना ऑफ हो गया। ओके, तो मैं बहुत शॉक में थी, ये ऑफ हो गया, ये मजाक उड़ा रही हैं, खुश हैं इस बात से कि ये दुखी हैं, ऑफ हो गया, इंसान ऑफ हो गया। ये मेरे को स्टार्टिंग में बहुत बड़ा झटका लगा था, ये ऑफ कैसे हो जाएगा? या आगे जाके ना एक सिग्नल गिरेगा तो वहां से राइट लेना है।
सिग्नल गिरेगा, क्यों गिरेगा भाई? तो ये कुछ चीज़ें हैं वहाँ की जो मुझे सुनने में काफ़ी ऑड लगती थी स्टार्टिंग में, तो समझने में थोड़ा टाइम लगा। बाकी तो आई थिंक स्ट्रैटा वाइज़ तो हर स्ट्रैटा के लोग दोनों जगह होते मैंने हैं। 1.5 महीने में 2 शब्द सीखे थे, इकड़े-तिकड़े। मेरा कितने में खत्म हो गया था। हाँ, वो भी वो आपको डायरेक्शन सेंस में हाँ, हेल्प करेगा। इकड़े-तिकड़े की वो पूरी महाराष्ट्र में ड्राइव करना था हमें। हुँ।